सो गाइस, कमेडियंस की नई कंट्रोवर्सी में नाम आया है कपिल शर्मा का। फेमस कमेडियन सुनील पाल ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो को बुरी तरीके से बैश किया है और शो के मेकर्स पर धोखाधड़ी के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। दोस्तों, रिसेंटली सुनील पाल नेटफ्लिक्स के इस शो पर गए समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के साथ नजर आए थे वो। लेकिन अब जो रेवलेशंस उन्होंने किए हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। सुनील का कहना है कि उन्हें वहां सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया गया था ताकि रणवीर और समय की इमेज को सुधारा जा सके। उन्होंने साफ कहा कि ये पूरा एपिसोड एक प्री प्लान स्क्रिप्ट की तरह था जिसमें उन्हें टारगेट किया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। चलिए जानते हैं आखिर सुनील पाल ने इतने गुस्से में ये एलिगेशंस क्यों लगाए हैं और उनके साथ वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। दोस्तों, इस पूरे हंगामे की शुरुआत हुई थी इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद। रणवीर अलाहाबादिया ने शो पर पेरेंट्स को लेकर एक बहुत ही भद्दा कमेंट किया था जिसकी वजह से उन पर और समय रैना पर एफआईआर तक हो गई थी। उस वक्त सुनील पाल ने खुलकर इसका विरोध किया था और उन्होंने कॉमेडी का आतंकवादी कह दिया था समय को। एंड सुनील का क्लेम है कि जब कपिल शर्मा ने इन दोनों के साथ एपिसोड प्लान किया तो थोड़ा तड़का लगाने के लिए उन्हें भी स्पेशल गेस्ट बुलाया। उनका कहना है कि समय और रणवीर का डाउनफॉल चल रहा है, इसलिए नेटफ्लिक्स ने उन्हें हाईलाइट करने के लिए और उनका करियर बदलने के लिए सुनील पाल को एक टूल की तरह यूज किया शो को वायरल बनाने के लिए। सुनील पाल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि उन्हें धोखे में रख कर शो पर बुलाया गया था। उनका कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि वहां समय रैना और रणवीर भी मौजूद होंगे। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि शो पर कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस आने वाले हैं। सुनील के अकॉर्डिंग उन्हें वहां किसी इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि स्टैंड अप परफॉर्म करने के लिए इन्वाइट किया गया था। उन्होंने इसके लिए पूरा 15 मिनट का स्केच तैयार किया था जिसे शो के डायरेक्टर ने खुद फाइनलाइज किया था। लेकिन जैसे ही वो सेट पर पहुंचे उन्हें पता चला कि उन्हें उन्हीं लोगों के साथ बुलाया गया है जिनका वो विरोध कर रहे थे और वो काफी अनकंफर्टेबल से हो गए थे एज पर सुनील स्टेटमेंट। सुनील पाल का दर्द ये है कि उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिला। उनका दावा है कि डायरेक्टर से अप्रूवल मिलने के बाद भी उन्हें अपना स्टैंड अप एक्ट परफॉर्म नहीं करने दिया गया। सुनील का कहना है कि शो के दौरान उन्होंने जो भी जोक्स क्रैक किए थे उन्हें बाद में एडिटिंग टेबल पर काट दिया गया। उनका आरोप है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया ताकि उनका इम्पैक्ट कम हो जाए और समय और रणवीर को ज्यादा फुटेज मिले। उनके मुताबिक शो की टीम ने समय और रणवीर को फेवर करने के लिए उनके कंटेंट के साथ छेड़छाड़ की। सुनील के लिए काफी अपमानजनक था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक सीनियर कॉमेडियन होने के नाते उन्हें सम्मान नहीं मिला। सुनील ने शो के माहौल पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूरा एनवायरनमेंट एक तरफा हो गया था और उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें जानबूझकर घेरा जा रहा है। उनका ये दावा है कि सेट पर मौजूद ऑडियंस को शायद पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि वो सुनील पाल के जोक्स पर ना हंसे। उन्होंने नोटिस किया कि जब वो कोई जोक सुनाते थे तो कोई रिएक्शन नहीं आता था, लेकिन दूसरी तरफ समय और रणवीर के छोटे से मजाक पर भी ऑडियंस एक्सट्रीम रिएक्शंस दे रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। सुनील का कहना है कि ये सब फेक लग रहा था और एक सीनियर आर्टिस्ट को टारगेट करने का प्लान साफ दिख रहा था। उनके मुताबिक एक प्री प्लान्ड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी एक कोशिश थी। बस सिर्फ कपिल की टीम ही नहीं बल्कि सुनील ने तो नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह को भी नहीं छोड़ा। सुनील ने सिद्धू पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सिद्धू जो पिछले 20 सालों से बड़े बड़े कॉमेडियंस को सुन रहे हैं, उन्होंने समय के एक मामूली से जोक पर यह कह दिया कि तुम कपिल शर्मा हो अगले। सुनील को लगता है कि सिद्धू जैसे एक्सपीरियंस्ड इंसान ऐसी बात बिना किसी वजह के तो नहीं कहेगा। वहीं अर्चना पूरन सिंह पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो तो ऐसी हैं जो हवा चलने पर भी हंस देती है और उन्हें चेक दो तो वो कुछ भी सुनकर हंस देंगी। लेकिन जब अर्चना भी उस जोक पर नहीं हंसी तब सुनील को पक्का यकीन हो गया कि यहाँ स्क्रिप्ट के मुताबिक काम हो रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सुनील को इतनी परेशानी थी तो वो इस एपिसोड में गए ही क्यों। एंड इसी सवाल का जवाब देते हुए सुनील ने कहा है कि पहली बात तो उन्हें पता ही नहीं था कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वहां होंगे। दूसरी बात, ये कपिल शर्मा का शो था, किसी रणवीर या समय का नहीं। सुनील का कहना है कि उन्होंने हमेशा से कपिल की रिस्पेक्ट की है और उस मंच पर शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सितारे भी जाते हैं, इसलिए जब उन्हें इन्विटेशन मिला तो उन्होंने मना नहीं किया। सुनील ने साफ किया कि वो वहां प्रोफेशनली गए थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो काफी गलत था। अब देखना ये होगा कि क्या कपिल शर्मा इस कंट्रोवर्सी पर कोई सफाई देते हैं या नहीं। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर कंट्रोवर्सी? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।